नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार। आज अपन जानेंगे यूटेक में 590 क्यों लगाना है। मैं 590 RS 590 यूटेक में क्यों लगाऊं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाएं, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबाएं। सब्सक्राइब करने से दोस्तों जो भी कोई नई जानकारी आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है और सीखना है कि आप मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं 590 क्यों लगाऊं। ये क्वेश्चन का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबाएं और अपने दोस्तों में रेफर करें। ये वीडियो आप पूरा देखें और सीखें। पैसा इसलिए लगाएंगे दोस्तों, और इस बिजनेस में पैसा इसलिए लगाना है क्योंकि फ्री में तो इंडिया में कोई भी चीज नहीं मिलती। फ्री में केवल राय मिलती है दोस्तों, जैसा कि देवेश सर कल बता रहे थे और ये मेरा पॉपुलर स्टेटमेंट भी है कि फ्री में केवल राय मिलती है और अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है। और प्रकृति का नियम भी यही है कि अगर हम कुछ उसे देते हैं तो सूद समेत हमें लौटाती है, और अगर आप किसी के लिए कुछ देंगे नहीं तो वहां से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है तो उनको आप ये कह सकते हैं कि भैया देखिए कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, और जब हम पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा जो है अगर हम उसमें थोड़ा मेहनत करें और अपनी मेहनत को बढ़ा दें तो वहां से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्योंकि जहां फ्री में हम एप्लीकेशन मिल रहे हैं या फ्री में जो हमें बिजनेस मिल रहे हैं वहां से आप देखिए कि ना तो हम पैसा कमा पाते हैं, ना ही हमारे ड्रीम पूरे होते हैं। और जहां हमारा पैसा लगता है वहां से हमारे ड्रीम भी पूरे होते हैं और हम लोग बहुत बड़ा पैसा भी वहां से कमाते हैं। तो दोस्तों आप उसे ये कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आज मार्केट के अंदर जब भी कोई आप कोई सर्विस यूज करते हैं या कोई भी सामान आप परचेज कर रहे हैं तो सस्ता प्रोडक्ट हम लोग जल्दी मांगते हैं। सस्ता प्रोडक्ट हम लोग जल्दी मांगते हैं। बच्चा या बीवी कोई भी चीज मांगती है तो कहते हो कि अगले महीने ले लेंगे, है ना, टालते रहते हो। जब सस्ता सामान से आप पैसा बचा रहे हो फिर जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो दोस्तों? खुद को कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? अगर आपको वाकई अपने जीवन में अपने बच्चों का भविष्य तय करना है, अपने बीवी बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है तो कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। और जब ये पैसा आप यहाँ जो पैसा देना है वो केवल और केवल 590 है, 590 रुपए। और ये 590 रुपए एक महीने के अंदर आदमी पान खाकर फूक देता है दोस्तों। अगर आप झोला लेके मार्केट में जाएंगे ना तो वहां से भी एक वीक की सब्जी लेकर नहीं आ सकते। 590 रुपए में एक शर्ट भी नहीं आता है। पर यहाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिससे कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, लाइफ टाइम पैसिव इनकम ले सकते हैं, अपने खर्चों से बचत कर सकते हैं। जब इतनी सारी बातें आप बताएंगे तो 100% वो व्यक्ति जो है जो ये कह रहा था, आपको बहाना बना रहा था कि पैसा नहीं है, पैसा क्यों दे, तो वो 100% आपको जो है उसी टाइम पे पैसा निकाल कर देगा और आपका जो आईडी है एक्टिवेट हो जाएगा और वो व्यक्ति एक्टिव लीडर की तरह आपके साथ काम करेगा। तो दोस्तों दूसरा मेरा सवाल था कि बहाना था कि पैसा नहीं है, तो मैंने बताया आपको कि पैसा नहीं है तो आप क्या बात करें उनसे। और तीसरा सबसे जबरदस्त बहाना जो है वो है कि फलाने से नहीं हुआ। यानी वो बहाना बनाता है कि उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग को किया था, उसने भी इस प्लान को ज्वाइन किया था, उसने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था पर उससे नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आपका किसी का बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो क्या अपने बच्चों को आप पढ़ाना छोड़ देते हैं? या किसी ने शादी की और उसका तलाक हो गया तो क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? दोस्तों ये जो बहाना है ना कि फलाने से नहीं हुआ, जब तक आदमी स्वयं से कुछ नहीं करता तब तक कुछ भी उसके जीवन में अच्छा होने वाला नहीं है। और जब खुद करके देखेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन लाता है हमारे जीवन में, और अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस आप अपनी बातों से पैदा करें और उसको बताएं कि भैया फलाने ने खाना खाया था, तो उसके खाना खाने से आपका पेट नहीं भरने वाला है। तो ये सारी चीजें जब आप अपने टीम को बताएंगे, अपने लीडर को बताएंगे तो 100% उसको समझ में आएगा कि वास्तव में जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और आपके साथ वो बहुत अग्रेसिव होकर इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा और बहुत तेजी से आपके साथ काम भी करेगा। और ये जो बहाना है कि फलाने से नहीं हुआ तो उसके लिए आप ये जवाब दे सकते हैं। चौथा जो बहाना है दोस्तों वो है कि मुझे जरूरत नहीं है। आप प्लान दिखा रहे हैं, सारी चीजें आप उसको बता रहे हैं, सब कुछ आप अच्छा है, वेल, पर वो लास्ट में जब आपको बोलता है कि भैया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका क्या जवाब होगा?
क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस बात को बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग तो अपने दिल में संकोच कर जाते हैं कि यार इस बात का जवाब क्या दे, क्योंकि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है, ये एक पॉपुलर बहाना है दोस्तों। और ये चौथा बहाना जो है बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत सारे लोग बच जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग, आपने भी प्लान दिखाया होगा और वहां बहुत सारे लोग इस बहाने को बनाकर आपके साथ नहीं आए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसको बताएं कि जब व्यक्ति की अंदर से बनियान फट रही हो ना, तब वो कहता है कि यार अंदर कौन देखता है, चलता है। समझ रहे हो आप कि व्यक्ति की अगर उसने शर्ट पहना है, महंगा शर्ट पहना है, नया शर्ट पहना है, और उसके अंदर से अगर बनियान फट रही हो और आप उसको बोलो यार बॉस तेरी तो बनियान फट रही है, तो वो बोलता है कि अंदर से कौन देखता है ना। दुकान में 2000 की शर्ट पसंद आती है तो दुकानदार से कहते हो कि यार ऐसी क्वालिटी की 500 की रेंज में दिखाओ। 10-20 रुपए की सब्जी खरीदते वक्त भाव ताव करके बेचारे गरीब लोगों का आप कौन सोचते हो, मिर्ची धनिया प्रीमियम में मांगते हो, फिर भी सोचो जरूरत नहीं है क्या। अब आप मुझे बताओ जो प्लान आपने दिखाया है उसकी जरूरत नहीं है उसको। 100% जरूरत है दोस्तों। और ये सारी चीजें जब आप उसको रियलाइज करेंगे ना, तो 100% आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट भी बनेगा और बहुत तेजी से काम भी करेगा। और उसे बताओ कि जरूरत क्यों है तो इसकी। आज आपका बच्चा अगर मार्केट में आपके साथ जाता है और वहां पे 5000 का साइकिल मांग लिया, तो आप उसको बोलते हो बेटा ये अच्छी नहीं है, अगले महीने दिलाऊंगा। क्यों दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे बहाने हैं जो लोग बना जाते हैं। आप उनका जवाब आपको होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जवाब जो है ये ट्रेनिंग सेशन में आने से ही आप लोगों को पता चलते हैं। आप अपनी पूरी टीम को जूम मीटिंग में फॉलो किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजों जो उनके द्वारा बताई जा रही है, उनमें से कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ भी मार्केट में हो रही है, तो वहां से आपको उन चीजों के बारे में पता चलता है कि वाकई मुझे जो है मार्केट में किस तरह से इसे प्रमोट करना है या किस तरह से प्रेजेंट करना है। और आप भी अपने बिजनेस को इस तरह से तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, एक बहाना मैं आपको बताता हूं, बहुत ही पॉपुलर बहाना है। और ये बहाना हर व्यक्ति, नया व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखाने चाहते हैं वो बनाता है। और बहाना क्या है कि मुझे चेन, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो बहाना है ना दोस्तों, 99% लोग बनाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में आपने किसी को प्लान दिखाया और वो कहता है कि भैया ये तो चेन सिस्टम है, भैया ये तो फेक है, ये तो फर्जी है। अभी हम लोग जयपुर गए थे दोस्तों, तो वहां पे कंपनी का जो एनिवर्सरी था उसके अंदर हमारे आदरणीय सतीश तिवारी सर को बुलाया गया था, और उन्होंने इस चेन सिस्टम या फेक जो सिस्टम है इसके बारे में एक बहुत बढ़िया टूल हम लोगों को दिया था कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग को आप करते हैं, आप जानते हैं, हेलो, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को आप जानते हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग को मैं करता नहीं। और खुदा कसम जिस नेटवर्क मार्केटिंग को मैं करता हूं उसको आप जानते नहीं। तो ये जो टूल है, ये जो बात है, अगर ये बात भी आप किसी से शेयर करेंगे तो 100% वो व्यक्ति जो है उसका मानस बदल सकता है दोस्तों। और ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। रेखाराम सर ने, मैंने, देवेश सर ने, हमारी टीम में आसाराम गुप्ता साहब जो फतेहपुर से हैं उन्होंने भी प्रैक्टिकल किया है। और बहुत सारे लोग इन बातों को प्रैक्टिकली रूप में कर रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस भी गेन कर रहे हैं दोस्तों। आप देखिए कि लोग जब कहते हैं आपसे कि मुझे चेन नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को बताइए दोस्तों कि जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हो, जब कोई आप पिक्चर देखने जाते हो और आपको अच्छी लगती है, 10 लोगों को बताते हो कि नहीं बताते कि यार वो पिक्चर बहुत डांस होती है, उस हीरो ने क्या एक्शन किए, क्या जबरदस्त गाने थे। ये सारी चीजें हम लोग अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। और आप देखो मार्केट के अंदर जैसे पेटीएम, भीम पे, मोबाइल पे, फोन पे वगैरह जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब हमें 50 रुपए मिल रहे थे या 100 रुपए मिल रहे थे, तो हमारे मोबाइल में जितने भी ग्रुप थे ना, तो हम लोग शेयर करते ही थे। हम लोग वहां पे शेयर करते ही थे दोस्तों, और दिन भर मैसेज करते रहते थे। तब तो चेन बनाना हमें अच्छा लगता था। बट आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक ऐसे बिजनेस को लेकर आया हूं जिससे आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। आप बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज हिंदुस्तान का जो, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा नेटवर्क जियो के पास में है। आज जियो का जो रिचार्ज है 1 महीने का 28 दिन का 239 रुपए का। आप कैलकुलेट करके देख लो दोस्तों, 20 करोड़ लोग हैं लगभग जियो में,
सॉरी 40 करोड़ लोग हैं जियो के अंदर अप्रोक्स, और ये 40 करोड़ लोग 239 का रिचार्ज तो महीने का कराते होंगे। आप एक महीने से कैलकुलेट करके देख लो कितना पैसा उसको जाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की आपको समझ नहीं है, चेन सिस्टम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं, आप उसको बताओ कि भैया जियो के जो मालिक है ना, उन्होंने 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया है और आज वो एक व्यक्ति से 8 रुपए अप्रोक्स 8 रुपए 7 रुपए लेते हैं डेली का। हम लोग दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग, कितना पैसा उनको एक दिन में जाता है, ये सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, उसको बताइए आप, क्योंकि बिना नेटवर्क को बनाए आप कभी अपने जीवन में बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों। और अगर बड़ा करना है, बड़े ड्रीम आपके हैं, बड़ा सपना आपका है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरा किया जा सकता है। तो ये रियलाइज करना है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है उससे कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है। अगर उसको 50,000 रुपए सैलरी भी आ रही है ना, तो अगले साल में 10% इंक्रीमेंट लगेगा, 5,000 ही बढ़ेगा दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। पर यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर वो काम करता है तो हर इंक्रीमेंट ले सकता है, हर दिन वो इंक्रीमेंट ले सकता है दोस्तों। अगर वाकई जीवन में बड़े सपने, बड़े ड्रीम, अगर वो व्यक्ति को रियलाइज करवाओ कि आपकी ड्रीम क्या है, आप उसकी ड्रीम पे बात करो उसको। वो कहता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बोलो आपका सपना क्या है, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो सर आप, और कैसा मकान बनाना चाहते हो, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। जब आप सारी चीजें उनसे ये सारी चीजें जब पूछोगे तो कोई हर व्यक्ति कहता है ये बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन में पढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जब वो बोलता है तो उन चीजों को आप उन चीजों पे फिर बात करें कि सर कैसे करेंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे आप कर पाएंगे, आपके पास सैलरी 50,000 आती है, आपके बच्चे हायर एजुकेशन में कैसे जा पाएंगे, आप बड़ा घर कैसे ले पाएंगे, आप बड़ी गाड़ी कैसे ले पाएंगे। तो उनको बोलो कि सर मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ आपके साथ, आपके पास, और ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया और समझकर इस बिजनेस को किया तो 100% वो जो आपके सपने हैं वो सारे यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी अपलाइन है, मेरी पूरी टीम है और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है वो पूरे आपका सहयोग करते हैं, और कंपनी के जो चारों डायरेक्टर हैं वो भी पूरा सहयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं आता, क्योंकि उसके साथ पूरा कारवां होता है और पूरी टीम होती है। तो उसे समझाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बाजार में आप देख लो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पदार्थ है नेटवर्क के हमारे तक। पानी भी कई नेटवर्क से गुजरकर हम लोगों को पीने तक मिलता है दोस्तों। जो गेहूं होता है ना, खाना जिसे हम रोटी बना के खाते हैं, वो भी कई लोगों के नेटवर्क से गुजरकर हम लोगों के पास आता है। मना कर देता है कि ये मेरे फील्ड का काम नहीं है, क्योंकि किसी डॉक्टर को आप बताने जाएंगे तो वो यही कहेगा कि बॉस मुझे टाइम नहीं है और ये मेरे फील्ड का काम नहीं है। तो ये जब सवाल आपके सामने वो रखता है, ये बहाना जब वो बनाता है कि लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आपको हार मान के वहां बैठना नहीं है, और आपको ये कहना है कि माँ बाप के लाखों रुपए लगा के जब इंजीनियरिंग, एमबीए, बीटेक या आपने अच्छी अच्छी डिग्रियां ली है और जब उस फील्ड की नौकरी आपको नहीं मिलती, तो कोई भी नौकरी करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तब फिक्र नहीं होती कि यार लोग क्या कहेंगे या ये काम मेरे पे नहीं है। आपने देखा होगा चपरासी की जब वैकेंसी निकलती है ना दोस्तों गवर्नमेंट में, आप सब लोगों को होगा कि जब आरएस का एग्जाम होता है, आईपीएस का एग्जाम होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें फॉर्म भरते हैं और वहां पर कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है वहां पे। और जो वहां से रह जाते हैं, जो आरएस आईपीएस नहीं बन पाते हैं, वो लोग, वही कैंडिडेट जब चपरासी की वैकेंसी निकलती है 4th ग्रेड की, तो उसमें भी वो अपना फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। तो तब कहां गया उनका फील्ड, कहां गई उनकी एजुकेशन, लोग आप नहीं कहेंगे उनको। दोस्तों आप ये चीजें जब बताओगे ना उसको, तो वो फिर आपसे बहाना बनाना छोड़ देगा कि मेरे फील्ड का काम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि यहाँ आप चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, आपकी जो डिग्री है, आपका जो एजुकेशन है वो तो बहुत जबरदस्त है, फिर आप चपरासी की नौकरी क्यों कर रहे हैं या एलडीसी की नौकरी क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप बताओगे, उसको रियलाइज करवाओगे इन चीजों के लिए, तो वो ये बहाना बनाना छोड़ देगा और उसी सेकंड में आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट होगा और बहुत तेजी से काम करेगा। क्योंकि मार्केट में नौकरियां नहीं है दोस्तों, सरकार खुद कह चुकी है हमारे पास भी नौकरी नहीं है।
कहाँ जाएंगे बेरोजगार युवा? उनके लिए केवल एक ही राह है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वो है दोस्तों कौन सी? नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ आकर वो सब कुछ कर सकता है केवल 2 से 3 साल में। 2 से 3 साल अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ से आप मनी फ्रीडम भी हो जाओगे और टाइम फ्रीडम भी हो जाओगे दोस्तों। अगर आपको वाकई नौकरी में नहीं करनी, आप चाहते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं और सारी जीवन में केवल नौकरी करता रहूं या जो भी आप कर रहे हैं वो करता रहूं, तो आपको जीवन पर्यंत आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। जो है सारी चीजें झेलनी भी पड़ेगी, क्योंकि जो बहाने मैंने बताए थे अभी सारे के सारे, इन बहानों से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। अपना तो था, पैसे नहीं आए इसलिए अब नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि मार्केटिंग में जब हम किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं तो जोश जोश में ज्वाइन तो कर लेता है हम लोगों के साथ में, पर आने वाले 24 आवर्स में जब हम लोग उसका FIM नहीं करते, हम लोग उसको जाकर प्लान के बारे में नहीं बताते, हम लोग जाकर उसको नहीं बताते कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, हम लोग नहीं बताते प्रोस्पेक्ट कैसे करें, हम लोग नहीं बताते प्लान की खासियत क्या है, हम लोग नहीं बताते प्रोस्पेक्टिंग के लिए कौन कौन से लोगों को आप चूज करें। जब ये सारे काम हम उसको नहीं बता रहे हैं 24 आवर्स में, तो उसका बिल्कुल ये कहना लाजमी है कि मैंने भी पैसे लगाए तो थे पर मुझे पैसे नहीं आए, नहीं करना। तो दूसरे सवाल जो है ये बहुत ही जबरदस्त सवाल उसने जो है बहाना बनाया है कि मैं यहाँ पर पैसे नहीं आए अब इसलिए अब नहीं करूंगा। तो इसके लिए आप उसको कह सकते हैं कि जीवन के 20-22 साल और लाखों रुपए लगाकर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, MBA, CA, है ना, इंजीनियरिंग वगैरह आप लोग करते हैं, पर जब 15,000 की भी नौकरी नहीं मिलती तो कॉलेज में जाकर शिकायत क्यों नहीं करते हो दोस्तों? किसी कंपनी के ऑफिस में जाकर अपनी डिग्री रख देने से क्या आपको हर महीने तनख्वाह आ जाएगी क्या? बताओ उसको ये बात।